आज महाराज सुखदेव कह रहे हैं, परीक्षित जानते हो हमारे शास्त्रों में ये भगवान के महारास में जो चर्चा आई है वो बड़ी दिव्यतम चर्चा है। आज हम अपनी इंद्रियों को संयम में रखें। आज पूरी की पूरी गोपियां के मन में ना तो काम है ना उत्तेजना है, सिर्फ प्रेम है। और वो कौन सा प्रेम? वो प्रेम है, प्रभु मैं तुम में समा जाऊं और तुम मुझ में समा जाओ। जब त्रेता युग में भगवान दंडक वन में वनवासी बनकर जाते हैं तो संत महात्माओं के दर्शन होते हैं। संत मन में ये विचार करते हैं, प्रभु काश हम सब स्त्रियां होते और तुम्हारे साथ प्रेम का, प्रीति का सच्चा अनुपम संबंध जोड़ते। प्रभु ये जीवन धन्य हो जाता अगर हम स्त्री होते। और जब भगवान 14 वर्ष के लिए वन में गए तो संतों ने ये भाव रखा। वहीं जब भगवान वामन रूप धारण करके राजा बलि के यहां पहुंचे तो जितनी स्त्रियां वहां थीं उन सब के मन में भगवान के उस सुंदर रूप को देखकर, उनके शरीर की सुंदरता को देखकर, उनके मन की पवित्रता को देखकर सबके मन में यह भाव आ गया, प्रभु हम अगर स्त्रियां होते तो आपके साथ प्रीति का संबंध रखते, प्रेम का संबंध रखते। जब ये हुआ कि भगवान कच्छप रूप को धारण किया और जब समुद्र मंथन हुआ, मंदरांचल पर्वत को अरई बनाया गया, वासुकी नाम के सर्प को रस्सी बनाई गई और भगवान ने कच्छप रूप धारण किया तो जितनी भी जल के अंदर की स्त्रियां थीं, मध्यस्थ कन्याएं, उन्होंने भगवान के उस रूप को देखा, उन सब का मन मोहित हो गया। प्रभु काश हम सब स्त्रियां होते और तुम्हारे साथ हमारा संबंध होता। ऐसी ये दिव्यतम चर्चाएं महाराज सुखदेव परीक्षित के सन्मुख करते हैं। इतना ही नहीं, जब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, पूरे किन्नर, पूरे यक्ष सब के सब मन में ये प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आज काश हम भी आपके जैसे स्त्री होते और हम आपके साथ प्रीति का संबंध रखते। हमारे यहां 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। और चारों वेदों के जो खंड है ना, वो 3 खंड हैं। एक ज्ञान का खंड है, एक उपासना का खंड है, वो एक कर्म का खंड है। कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, ये 3 कांड हैं। भगवान वेद में 1,00,000 मंत्र हैं। इन 1,00,000 मंत्रों का नाना प्रकार के अर्थ हैं उनके। हे प्रभु, हम चाहकर भी उन वेदों के मंत्रों का सार नहीं समझ सकते, क्योंकि वेदों के मंत्रों का जो सार है ना, उसे समझना बड़ा जटिल है। अब उसको हम समझ नहीं सकते, लेकिन 3 रूप हुए हैं यहां, एक सुरति रूपा, एक मुनि रूपा और एक साधन सिद्ध और एक स्वयं सिद्धा। ये 4 प्रणाली हैं।
हम पढ़कर ना जान पाए, समझकर ना जान पाए, तो हम कम से कम सुनकर न समझ पाए तो प्रभु हम स्त्री बनकर तुम में ही समा जाए। आज पूरी की पूरी गोपियां भगवान से अनन्य प्रेम करती हैं, अनन्य उनका वात्सल्य है। तो दुर्वासा ऋषि का जब प्रसंग सुना तो कहा, प्रभु आपके गुरु दुर्वासा जी हैं, क्या हम उनके दर्शन कर सकते हैं? तो यमुना का जल पूरा का पूरा बराबर से चल रहा था, रास्ते नहीं थे, मार्ग नहीं था। गोपियों ने कहा, प्रभु हमारा अंतर मन कहता है कि हम महाराज दुर्वासा के दर्शन करें। तो ये गोपियों ने जब भगवान श्याम सुंदर से प्रार्थना की तो श्याम सुंदर ने कहा, जाओ बोलना, अगर हमारे जीवन में भगवान कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम है और हमारा प्रेम काम से मुक्त है तो ये यमुना मैया हमें मार्ग देना। यमुना जी ने रास्ता दिया, गुरुदेव भगवान के दर्शन किए, पहुंची गुरु जी के दर्शन करके उनके मन में भाव आया, दुर्वासा जी से कहा उन्होंने, गोपियां कहती हैं, गुरुवर आज आपके दर्शन करके जीवन धन्य हो गया। हमारे प्राणनाथ, हमारे प्राण वल्लभा भगवान मुकुंद माधव श्याम सुंदर के आप गुरु हैं। हमारे मन में ये भाव है कि हम एक बार आपको भोजन कराएं अपने हाथ से बनाकर। दुर्वासा ऋषि कहने लगे, देवियों मैं दूबा के रस के अलावा किसी चीज के रस को नहीं लेता। जीवन में दिन में एक बार मैं दूरवा के रस को पीता हूं। इसलिए देवियों अब आपका प्रेम अगर भाव है तो मैं भोजन जरूर करूंगा। अब मार्ग फिर अवरुद्ध था, यमुना में जल बहुत था। पूछा, प्रभु हम यमुना के उस पार कैसे जाएं? तो दुर्वासा ऋषि कहने लगे, देवियों तुम जाकर कहना कि दुर्वासा ऋषि के जीवन में अगर एक भी दुर्वासना ना हो तो हे यमुना मैया हमें रास्ता देना। गोपियों ने ऐसे ही कहा, यमुना मैया ने फिर रास्ता दिया और गोपियां कन्हैया के पास आ गई। जैसे ही गोपियां कन्हैया के पास आती हैं तो कन्हैया हाथ जोड़ लेते हैं। कहा, देवियों स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम कर्वणि बा वज्रस्या मयम कश्चित ब्रूता गमन कारणम। हे देवियों आप बोले किस कारण आपका आगमन हुआ? हे महाभागा आप सबका स्वागत है। भगवान ने जब इस प्रकार उन गोपियों को देखा तो कहा, गोपियों ने, हे स्वामी हमने इस जगत में सब प्रपंच देख लिए, अब तो हम आप में ही समाना चाहते हैं। हम अपने मन से आपको ही अपना पति मान चुके हैं। कहती हैं गोपियां, प्रभु कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। गोपियों ने कहा, प्रभु हम सबके पति और कोई नहीं, आप ही हैं। और मैया जानकी ने भी ये बात की पुष्टि की है।
मन जाहि राचौ मिलहि सोबरो, सहज सुंदर सांवरो। हे प्रभु, आप ही हमारे पति हैं, अब हम आपके ही रंग में रंग जाना चाहते हैं। अब तो हमारा ये संकल्प है। गोपियां कहती हैं, कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं, सुन रहे हैं। कहा, क्या संकल्प ले लिया तुमने? बोले हाँ। संकल्पो विदिता साध्यो भवती नाम मदर्शनम, मयानुमोदिता सो असौ सत्यो भवतु मरहति। ये भागवत स्कंद में गोपियां कहती, प्रभु अब तो मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है प्रभु, निशम्म गीतम तदंग वर्धनम। ये जीवन जब तक है ना, तब तक आपके गीतों का ही मैं गुण अनुवाद करूं। अब गोपियों का जब ये भाव कन्हैया ने सुना तो कन्हैया कहते हैं, देखो देवी, ये तो तुम्हारे मन की भाव है, जागी रही भावना जैसी। भगवान भी अपने सेवक को कसौटी पे खरा उतार कर परीक्षा लेता है। भगवान मुस्कुराकर बोले, देवी सुनो, मैंने तुम्हारे चरित्रों को सुना और मुझे खुशी हुई। राम देखी सुनी चरित्र तुम्हारे, जड़ मोह यही बुध होए सुखारे। हे देवी, मैंने आपके वचनों को सुना, लेकिन एक बात है, जानते हो, जब तुम संसारिक स्त्रियां हो, तुम्हारे पति हैं और आपके साथ मर्यादा है, पति धर्म का आपको निर्वाहन करना है,